डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंटरनेट इंटरप्शन की वजह से हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमारा कुछ पार्ट रह गया था। तो उसको एज पार्ट 2 हम मेंशन करके कंप्लीट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो माउथ पार्ट्स की टाइप थी वो पियर्सिंग और सकिंग टाइप थी, और इनमें हम स्टाइलेट्स पर बात कर रहे थे, और इसको हम कंप्लीट करते हैं। The paired stylates are grooved on the insides and they join together. The food channel is formed through which the plant sap or blood is sucked. तो इसको हम देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। पहले मैं इसकी वजाहत कर दूं कि दरअसल अभी जब मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी तो उसमें मैंने कहा था कि दरअसल एज आ स्टाइलेट खुद पेनिट्रेट कर जाए तो वो सारी की सारी फूड खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उनको मजीद माउथ पार्ट्स की हेल्प फॉर एंकरिंग और प्रॉपर स्पोर्ट्स कि वो स्टेबल होकर वहां से फूड ले सके, ये सारा कुछ उसको चाहिए। और इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्म है, इसमें ये जो प्रोबोसिस है, अभी हम अदर माउथ पार्ट टाइप्स में पढ़ेंगे कि दरअसल ये प्रोबोसिस ही सकिंग ऑर्गन है। दरअसल स्टाइलेट की जो है वो यहाँ पर पेनिट्रेशन हो गई। उसके बाद ये जो प्रोबोसिस है ये इसके साथ अटैच होता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अटैच होता है, और जब ये अटैच होता है तब फीडिंग स्टार्ट होती है और फूड चैनल बनता है। इसके बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास प्लांट सैप क्या होता है, तो ये जरूर मेंशन करेंगे। अगर तो होस्ट प्लांट है तो उससे सैप लिया जाता है, अगर तो कोई इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लड है, तो उसमें ये ब्लड होगा। तो प्लांट सैप को अंडरलाइन करके इसकी डेफिनेशन जरूर मेंशन करें, और इसकी डेफिनेशन है वाटर विद डिसॉल्व द शुगर्स एंड मिनरल साल्ट्स। और ये एफएससी के फर्स्ट ईयर के चैप्टर 14 में भी है, लेकिन आप इसको यहाँ पर हाईलाइट जरूर करें। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सैप क्या है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट्स वो है सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ज्यादातर ये बटरफ्लाइज में होती है, और इसमें क्या होता है इसको हम देखते हैं। दिस सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, तो सिफोनिंग का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, शायद आपको क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन घोंटना किसे कहते हैं? घोंटना, किसी का गला दबाना, घोंटना वैसा है। द लेब्रम इज रिड्यूस्ड, इसमें लेब्रम रिड्यूस्ड होता है, यानी प्रॉपरली बाहर की तरफ इलोंगेटेड नहीं होता। मैग्जिलरी पल्पी और रेडिमेंट्री वो भी नहीं होते, होते हैं तो इलोंगेटेड नहीं होते। तो रूडिमेंट्री द मैंडिबल्स आर एब्सेंट, मैंडिबल्स नहीं होते इनमें। एंड द लेबियम, ये देखें आप, इसको हाईलाइट भी किया गया है, अंडरलाइन भी किया गया है कि दरअसल इस टाइप की जो माउथ पार्ट है उसमें लेबियम जो है मे बी लार्ज, बड़ा होता है, हैवी होता है, और स्केली, उसके स्केल भी हो सकते हैं। The galley of the maxilla form the major parts of the mouth parts. तो हमने पढ़ा था कि लेबियम के मजीद आगे पार्ट होते हैं, जिनमें गैली और लिसिनिया हमने पढ़ा था। तो इनमें जो गैली है वो दरअसल मजीद पार्ट्स होते हैं, उसके मेजर माउथ पार्ट है इसमें। They are very much elongated and joined to form a hollow slender tube which is coiled up under the heads like a watch spring. वाच स्प्रिंग की तरह। कैसे स्प्रिंग? दरअसल आप एक कैंडी देखते हैं, हमारे पास व्हाइट एंड रेड उसमें कलर की जो है ओरिएंटेशन होती है, समटाइम्स आप देखें तो स्पाइरली होती है। तो मुझे उस कैंडी का नेम याद नहीं आ रहा, लेकिन हम डायग्राम से इसको देख सकते हैं कि प्रोबोसिस कैसे होता है। दरअसल इस बुक में भी प्रीवियस पेज पर ये दिखाया गया है इस तरह का प्रोबोसिस, ये रिंग लाइक कि आगे की तरफ बढ़कर और इस तरह फोल्ड हो जाना, ये है हमारे पास सफोनिंग टाइप। तो इसको हम मजीद भी देखते हैं अदर डायग्राम से। तो हमारे पास हेयर इज, इसको देखें, इनमें जो गैली
ऑफ लेबियम है वो इलोंगेट होकर इस तरह की स्पाइरल क्वाइलिंग बनाता है। तो हम इसको देख रहे हैं, बटरफ्लाई में होती है ज्यादातर ये फॉर्म, तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। दे आर वेरी मच इलोंगेटेड एंड जॉइंट टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ट्यूब विच इज कॉइल्ड अप। जो कॉइल्ड अप तो है लेकिन अंदर से हॉलो है, खाली है, उसके अंदर कोई भी मटेरियल सैप फ्लो कर सकता है मुंह के अंदर जाने के लिए। तो अंडर द हेड्स लाइक अ वाइट स्प्रिंग, वाइट स्प्रिंग उसकी स्प्रिंग फॉर्म को वाइट स्प्रिंग कहा जा रहा है। At the time of feeding, it is unwound, elongated, and nectar or juice is sucked. तो वो दरअसल पहले वाइंड फॉर्म में पड़ा होता है, फिर वो खुल जाता है, अनवाइंड हो जाता है। और जैसे वो अनवाइंड हो जाता है यानी बिल्कुल इरेक्ट हो जाता है और वो जूस सक कर लेता है, नेक्टर सक कर लेता है फ्लावर से। टाइपिकली बटरफ्लाईज फीड इन दिस मैनर, इस मैनर में बटरफ्लाई फीडिंग करती हैं। तो हमारे पास लास्ट है द स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। दरअसल ये एक, जैसे हम घरों में वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करते हैं उसमें तो वो प्रेशर दिया जाता है कि वो किसी भी डस्ट को अपने अंदर जो है ना वो खींच ले, तो इनमें ये नेचुरल है। तो उसी की तरह का इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिससे लेबेलम कहते हैं, वो हम देखते हैं इसको। द स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर कॉमन इन फ्लाइज, हाउस फ्लाइज basically, the typical example being that of the housefly. On the lower side of the head, this insect has a fleshy elbowed proboscis, which can be folded and withdrawn. फोल्ड भी हो सकता है और फोल्ड जब होगा तो मुंह के अंदर की तरफ चला जाएगा, बाहर जब निकलेगा तो बाहर की तरफ इलोंगेट हो जाएगा। तो ये सिंपल बात की जा रही है। इट इज मॉडिफाइड लेबियम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, दरअसल ये भी मॉडिफाइड लेबियम है। एंड हैज इट्स बेस द रोस्ट्रम। अब रोस्ट्रम इंग्लिश का ही वर्ड है, दो मीनिंग है इसके। एक खुतबा गाह के जब टीचर पढ़ाता है तो रोस्ट्रम पे खड़ा होकर वो बयान कर रहा होता है, खुतबा दे रहा होता है, कोई भी बात कर रहा होता है। और बायोलॉजिकली इन केस ऑफ एंटोमोलॉजी चोंच को कहते हैं, यानी उसकी टिप को कह रहे हैं हम। विच इज मॉडिफाइड क्लिपियस। और क्लिपियस तो हमने जब हेड का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें क्लियरली पढ़ा था और आपको इसके बारे में पता है। एंड द डिस्टल हॉस्टेलम, क्या है हॉस्टेलम, इसके नीचे लिखा हुआ है द सकिंग ऑर्गन, इसका दूसरा नाम प्रोबोसिस ऑफ एन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट्स का सकिंग पार्ट है, ऑर्गन है, उसे हेस्ट्यूलम कहते हैं। एट द एंड ऑफ विच इज अ स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर लिबेलम। तो इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं। तो इस डायग्राम को आप सब गौर से देखें, इसमें हमने दो चीजें देखनी है। एक तो ये जो पार्ट है ये लेबियम की जो है ना आउटग्रोथ है, लेबियम है एक्सटेंडेड और इलोंगेटेड। और इसके साथ साथ हॉस्टेलम और इसके साथ साथ लोबेलम। ये पार्ट है स्पंजेस का, लोबेलम जो अटैच होता है किसी भी होस्ट के साथ सकिंग करने के लिए, यानी अपनी फूड हासिल करने के लिए। और इसका जो पीछे वाला पार्ट है ये है हॉस्टेलम, मेजर जो ऑर्गन है जो अपनी फूड हासिल करता है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।